हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए CGP के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। इससे पहले के सभी प्रैक्टिस सेट आप चैनल प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरू आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है। तो देखो, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत जो बल देता है वो देता है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, समाजीकरण क्या है। तो देखो, समाजीकरण है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है। तो देखो, विद्यालय आधारित जो आकलन है वो परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। किसके अतिरिक्त। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, परिणामों की आशा करना। ठीक, बाकी समस्या की पहचान करना, ये भी समस्या समाधान की प्रक्रिया का चरण है। समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित त्रुटियों को खोजना। ठीक, ये तीनों इसके चरण हैं, लेकिन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है चरण हैं किसके अतिरिक्त। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो देखो, मानव विकास जो है वंशक्रम और वातावरण के परिणामों का योगदान है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है किसकी। तो देखो, ये जो विशेषता है ये है सृजनशील बालकों की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। तो देखो, इसमें जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। तो देखो, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह होता है इदम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं कौन। तो देखो, इस परीक्षण कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं लोगों के स्थान पर जानवर। वो इसलिए कि जानवरों को बच्चे जो बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है कैसे। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए ये औचित्य स्थापित करने में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए किसके लिए। तो देखो, शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए शिक्षक जो प्रश्न पूछते हैं उन सभी प्रश्नों को याद करने के लिए। ठीक है, याद आ गया, इसमें नेगेटिव टैग वर्ड है तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। उपकरण नहीं है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सत्र परीक्षा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है कैसी। तो देखो, आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो देखो, विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा जो है सबसे अधिक इंद्रियों के प्रयोगों द्वारा सीखता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं। तो देखो, व्यक्तिगत विद्यार्थी जो होते हैं शिक्षार्थी
एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर, विकास की दर में। क्योंकि देखो प्रत्येक व्यक्ति की या प्रत्येक बच्चे की विकास की दर जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। तो देखो मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, वो होना चाहिए सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उसका उपचार करना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है बिग व हंट के अनुसार किसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है किस अवस्था में? तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी किशोरावस्था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे स्वीकृत वर्गीकृत किया जाएगा किस में? तो देखो उसे जो वर्गीकृत किया जाएगा वो किया जाएगा सामान्य बुद्धि में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। कौन सहायता करता है? तो उन्हें सहायता करता है स्व अधिगम मॉडल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है हार्वर्ड गार्डनर होगा, ठीक है गार्डनर लिख दिया। गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। किसको छोड़कर? तो देखो इनका जो बुद्धि का प्रकार नहीं है इनमें से, ये हो जाएगा आपका सृजनात्मकता। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है? तो देखो वो होगा विकास की किशोरावस्था में। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का ये दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है क्या अर्थ है? तो देखो इसका जो अर्थ है वो है कि उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? तो देखो विद्यार्थी जो है एक दूसरे से भिन्न होते हैं किसमें? विकास की दर में। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है मन का मानचित्र संबंधित है किससे? तो देखो मन का मानचित्र जो संबंधित है वो संबंधित होगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे? तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी आदर्श रूप से बर्ताव कर। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो देखो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है क्योंकि ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक समय से पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।